आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आ गई भाई, बहुत मज़ा आई, कमाल। कल तो मैंने रात में 11 बजे लेक्चर बनाया, आज बाल की खाल उठाते हैं। देखो यार, मैं चाहता था कि अगर ये लाहौर में सेंचुरी होती जैसा राशिद लतीफ़ कहते हैं विराट कोहली की, तो मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान उमड़ पड़ता, क्योंकि हम सबको पता है कि विराट कोहली की जो फ़ैन फॉलोइंग हो जितनी भारत में उतनी पाकिस्तान में है। और आप वो मंजर देख सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करो या मरो। पाकिस्तान के लिए तो कल ही का मैच फाइनल था, क्योंकि अब वो बाहर हो गए। न्यूजीलैंड भूल जाइए, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा पाएगी, ठीक है। तो सोचिए वो मंजर, है ना, जब पाकिस्तान में ही लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आखिरी बॉल पे चौका मारते विराट कोहली, तबाही मच जाती। आप समझ रहे हो। नो डाउट पाकिस्तानी बहुत खुश होते, लेकिन कहते हैं ना कि वो घर में घुस के मारा, वो हिसाब किताब रहता। लेकिन देखिए, ऑन द सीरियस नोट, ये एक गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान का क्रिकेट इज ऑन डिक्लाइन, और हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान एक बढ़िया क्रिकेट टीम बन के उभरे, क्योंकि वी वांट क्लोज कॉन्टेस्ट। भाई पाकिस्तान इंडिया ठीक है, राइवलरी है, लेकिन जब भी ये दोनों टीमें उतरती हैं तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, और यही क्लोज कॉन्टेस्ट ही तो हम देखते हैं। इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं, तभी तो मजा आती है। क्रिकेट तो वही है ना कि जब सांसें रोक दे। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ऐसा हुआ है ना कि एक तरफा मैच हो रहा है। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप में देख लें, ठीक है, मैं समझता हूं कि एक बार पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप में हराया था, 2022 वाला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मतलब पिछले, मैं कहूंगा इट्स नॉट कि 4-5 ईयर्स, पिछले आप 10 साल से उठा के देख लेना, पाकिस्तान इंडिया के आसपास भी नहीं भटक पाया। बस 2017 का वही मैच जो जीता चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद जब भी पाकिस्तान और इंडिया मिले हैं वो एक तरफा फेर रहा है, वन साइडेड मैच रहा है, वन साइडेड। चाहे वो एशिया कप में मिले हों, ठीक है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में मिले हों, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप में मिले हों, भारत ने एक तरफा हराया है। कोई क्लोज कॉन्टेस्ट ये भूल जाइए। पहले के समय वसीम अकरम जैसे, वकार यूनिस, मेरी मम्मी बताती हैं, वो भी क्रिकेट फैन रही हैं, कि भाई इतना डरते थे, मतलब बहुत ही खतरनाक बॉलिंग होती थी। और अगर आप देखो ना ODI में पाकिस्तान और इंडिया का रिकॉर्ड, आप देखोगे पाकिस्तान ने शायद 71 मैच जीते और इंडिया ने 57 मैच जीते हेड टू हेड ODI में। कुछ ऐसे ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पिछली वाली जो पाकिस्तान की टीम थी ना, वो बहुत तगड़ी थी, उसमें बॉलर्स बहुत जबरदस्त थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस ने रिवर्स स्विंग को डिस्कवर किया। लेकिन आज चीजें बिल्कुल उलट गई हैं। आज इंडिया जो है वो सबसे तगड़ी टीम, और बहुत ही आराम से चिल मारते। देखिए, पाकिस्तान को खत्म करने का जिम्मा लिया था सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर जब आया ना तो वो डर मिटा दिया था एक तरीके से, बहुत मारा, है ना। और उसके बाद फिर विराट कोहली तो है, तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर तो सब एक तरफाई अफेयर हो गया, ठीक है ना। ये हिसाब किताब रहा। और अभी अगर आप देखो तो कोई भी पाकिस्तान चैलेंज पेश नहीं कर पाता, इनफैक्ट वो कमजोर टीमों से हार रहा है। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो डिक्लाइन पे है, बात करेंगे। लेकिन हमारा समाधान बैच, बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप UPSC निकालना चाहते हो तो आप समाधान बैच में, ये क्रैश कोर्स है प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम है। कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का आपके लिए लेके आए हैं। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। फेज 1 में हम आपको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक, फेज 2 में आपका रिवीजन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और फेज 3 में करंट अफेयर्स हम आपको बताएंगे। CSAT और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो कल लास्ट डे है, 2 दिन है बस आपके पास। फाइनली हम इस बैच को बंद कर देंगे, मतलब 10,000 रुपए का हो जाएगा ये। तो सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम हो रही है। विराट कोहली तो विराट कोहली है। विराट कोहली से तो मुझे लगता है कि वही जब मैटर बड़े होते हैं तो विराट कोहली खड़े होते हैं, वही हिसाब किताब है। तो विराट कोहली एक मैच विनर है। उन्होंने साबित कर दिया है कि आप तुम उनको मत क्रिटिसाइज कभी मत किया करो, वो मैच विनर है। जब जरूरत पड़ेगी टीम को, वो 10 पारियों में नहीं खेलेंगे, वो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे जरूरी पारी उसमें शतक बना देंगे। भाई कल पिच डिफिकल्ट थी, मैंने देखा कि जब स्पिनर आए तो स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत में विराट कोहली, और शुभमन गिल तो आउट ही हो गए, बोल्ड हो गए, है ना। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जो कॉन्फिडेंस दिया, इतना आसानी से खेल रहे हैं, वही कॉन्फिडेंस फिर श्रेयस अय्यर में आ गया, और फिर तबाही मचा दी दोनों में। श्रेयस अय्यर का देखिए कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, वो कह रहे थे कि हम तो मैच पहले ही खत्म कर देते। एक्चुअली मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था ना, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था, भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा था। शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि अगर मैच जीत जाए अगर इंडिया, तो मेरा नाम बदल देना, हम हरा देंगे। हिदायत दी गई थी कि कुछ भी करना, ये मैच नहीं हारना। लेकिन भाई देखिए, सिलेक्शन जो हुआ ना पाकिस्तान का,
वहां से पाकिस्तान हार गया। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, सैम अयूब, ठीक है, सैम अयूब की बड़ी तारीफ हुई कि सैम अयूब सेंसेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े, बट इन्हीं सैम अयूब की कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान बड़ी बुराई कर रहा था, 16 T20 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी, ठीक है ना। और आपको बता दो हमारे पास भी जसप्रीत बुमराह नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तो आधी टीम बैठी हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते, आपके पास पूरी वही टीम है। और सिलेक्शन जो हुआ ना, जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस हुई, सबने तभी बोल दिया था कि पाकिस्तान जीतना नहीं है, वो सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगी। बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जिनका 100 का एवरेज है बॉलिंग में, कौन से ऑलराउंडर, स्पिनर नहीं भाई, आपके दुबई में इंडिया से मैच होना, आपके पास स्पिनर नहीं। कल कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा ने तबाही मचा दी, बगिया उधेड़ दी, स्पिनर नहीं। तो भाई ये तभी डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान हार जाएगी, पर्ची वाला सिस्टम। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में ग्रुपिज्म बहुत है, बहुत ज्यादा, उनकी टीम बिखर गई। अब ग्रुपिज्म पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हमेशा से रही है ना, हमेशा से रही है। शेन वॉर्न तक ने बोला कि भैया हमारे पास कौन, आकिब जावेद कौन था मुझे याद नहीं, कि क्रिकेटर आए थे कोई, तो बोला था कि हम आप हार नहीं सकते, अगर हम पाकिस्तान में हारे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो पैसे ले लो। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ना पॉलिटिक्स रही है, उनकी क्रिकेट टीम में ग्रुपिज्म रहा है, लेकिन अभी जो ग्रुपिज्म है वो एक अलग ही लेवल पे चला गया है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो दिक्कत रही है, कहा जाता है कि मोहम्मद रिजवान का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, 7-8 लोगों का, यही चला रहे हैं क्रिकेट, टफ फैसले नहीं ले पा रहे हैं, पीएसएल को ये ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का ही हो रहा है जिनका होना चाहिए वो उनको खिला नहीं रहे, और जिनका नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना वो डाउन पे है। मुझे लगता है कि जो बढ़िया है, जैसे वसीम अकरम हो गया, वकार यूनिस कोच भी रहे हैं, लेकिन अगर लगता है तो इन सबको सिलेक्शन कमेटी में लाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो रिवाइव करे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, आप देखिए कि भारत में जैसे कल पाकिस्तान उतरा तो वो बहुत अच्छा तो खेला नहीं, बाबर आजम ने, ठीक है, बाबर आजम भैया, जब से बाबर आजम का तो खाली नाम ही सुना है हमने, पिछली 65 पारियों में से कुछ नहीं बना उनसे, कुछ नहीं उखड़ा, जो उखड़ा है वो भी कमजोर टीमों के, ठीक है, अच्छा खेलते हैं मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप एक चीज बताइए कि भाई पिछले 4-5 सालों से आप बाबर आजम की कोई भी पारी बता दीजिए जो उन्होंने बहुत बढ़िया खेली है, ठीक है ना। तो बाबर आजम एक फ्लॉप शो, वो बस वही है ना कि हिसाब किताब की, बस उनको वो ओवर हाइप्ड है, वो ओवर हाइप्ड है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो अपनी परफॉर्मेंस देते। इतना लंबा दौर किसी के फेलियर का नहीं चलता है, बहुत लंबा फेलियर का चल रहा है, ठीक है, इसीलिए उनको शायद जिम बाबर बुलाया जाता है, ये चीज है। फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग ट्रायो ऑफन कंपेयर टू द डोज इन 90s, क्या बकवास है। वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान, फिर वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, आप उनके आसपास भी नहीं हो भाई। हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को खाली रन देना आता है और कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी आप उनके आसपास भी नहीं हो, पैर की धूल भी नहीं हो। शाहीन शाह को तो फर्जी भाई, उनको तो मैं देखता हूं ना, वो विकेट टिकट तो ले नहीं पाते, चौवे छक्के बहुत खाते हैं, अगर विकेट लेते भी तो उनका जो, अगर आप स्ट्राइक रेट देखो तो अच्छा खासा रहता है, बॉलिंग में बात कर रहा हूं। तो वही हिसाब किताब है कि अब फील्डिंग में देखिए कैच छोड़े गए, है ना, और फील्डिंग, खराब फील्डिंग जो है, खैर भारत ने भी कैच छोड़े, खराब फील्डिंग पाकिस्तान का ट्रेडमार्क रही है। ये सारी चीजें अगर आप देखो, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम है। और मैंने क्या बताया कि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट डिक्लाइन हो, क्योंकि हम चाहेंगे कि इंडिया आने वाले समय में पाकिस्तान को क्लोज कॉन्टेस्ट में हराए, लेकिन अभी एक तरफा मुकाबला होता है, एक तरफा, भारत जो है ना एक तरफा जीतता है। रोहित शर्मा डिस्पाइट की सेकेंड इनिंग में पिच और खराब होनी थी, आए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने, 13 बॉल पे 20 रन बनाए, बहुत बढ़िया, बहुमूल, वो डर हटा दिया उन्होंने। उसके बाद भाई देखिए शुभमन गिल तो नेक्स्ट बिग थिंग। जब मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, जो इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था, है ना, उसमें शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी मारी थी और उसमें उनका नाम आया था। और जब उन्होंने बैटिंग की थी तो मुझे लगा था कि भाई ही इज गोइंग टू बी अ बिग स्टार, क्योंकि वो जिस तरीके से, जो उनकी टेक्निक थी, जो शॉट्स मार रहे थे, क्लास प्लेयर है वो। शुभमन गिल नेक्स्ट बिग थिंग है, मुझे लगता है शुभमन गिल वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सारे के सारे, है ना, विराट कोहली से भी बड़े बन जाएंगे वो, आप देख लीजिएगा इतने वो, क्योंकि इनकी जो बैटिंग है ना, जो क्लास है वो अलग ही लेवल की है। अभी सबसे ज्यादा एवरेज वनडे में उनका है, 8 सेंचुरी अभी तक मार चुके हैं वो। तो पाकिस्तान को अगर आगे आना है तो कुछ तो सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गया, ये अजीब बात है। 90% मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, सिर्फ भारत के मैचेस जो है वो दुबई में हो रहे हैं। पाकिस्तान ने होस्ट किया, पाकिस्तान ने सब किया, लेकिन उनकी टीम बाहर हो गई है और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड ने एक तरफ आ रहा है, उन्हें एक तरफ आ रहा है, भारत ने एक तरफ आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि बांग्लादेश भी उनको हरा दे। अब देखिए आज अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाती है, जो कि
मान के चलिए 0.001% चांस है कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए। हो ही नहीं सकता। और अगर हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक चांस बन जाएगा, फिर भारत को न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, ठीक है ना, और पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। तो भारत 3 मैच जीतेगा, बाकी सब एक एक मैच जीतेंगे, लेकिन तब भी शायद न्यूजीलैंड बाजी मारे। रन रेट की बात आएगी तो न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का रन रेट बहुत पीछे है। तो बहुत, अब आप समझ लीजिए कि 1% चांस है अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करने का, लेकिन पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। और अगर आप पिछली कुछ सीरीज देखो ना, आईसीसी इवेंट्स देखो, तो पाकिस्तान का यही हो रहा है। वो ऐसी गलती करेंगे फिर दूसरी टीमों पे निर्भर रहेंगे और उनका लक थोड़ा सा काम कर जाता है, क्योंकि दूसरी टीमें ऐसी गलती कर देती हैं। जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जब पहुंचे थे 2022 के, तो भी हॉलैंड, साउथ अफ्रीका हॉलैंड से हार गई थी, नीदरलैंड से हार गई थी, वरना वो पहुंचते भी नहीं, है ना। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017, भाई देखो 2009, 2017, ठीक है, और उसके बाद फिर वही 92 का वर्ल्ड कप, यही 3 चीजें हैं। 2017 में भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, है ना। अभी अगर बात करते हैं तो लगातार 6ठी डिफीट है। तो मैंने वही बताया ना कि पिछले 4-5 सालों से हालात बहुत खराब है। श्रेयस अय्यर कह रहे हैं हम तो पहले ही जीत जाते। अब श्रेयस अय्यर का देखिए, ये आप इंटेंट देखिए, श्रेयस अय्यर क्या कह रहे हैं, 56 रन बनाए, लेकिन बोला कि यार हम पहले ही जीत जाते यार, हम लोग ने तो थोड़ा सा लेट कर दिया, है ना। तो वही बता रहे, भारत ने भाई ताबड़तोड़ बैटिंग की, विकेट गिरे लेकिन खेलते रहे लोग, वहां पे सिंगल रोटेट करते रहे। पाकिस्तान तो पहले ही प्रेशर में आ गया था। और मुझे लगता है पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ज्यादा, मतलब उनकी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई थी कि कुछ भी करना है, भारत से नहीं हारना है, तो और ज्यादा दिक्कत है। तो वही हिसाब किताब है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग प्लान्स हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर में, जिस तरीके से पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर होने के बावजूद उनको चूज नहीं कर रहे, लगातार नॉन परफॉर्मेंस को खिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इतना लंबा बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एकदम ही मतलब आउट ऑफ दी वो रहे हैं, ट्रैक रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। ऐसी पिच थी, भारत ने दिमाग इस्तेमाल किया। भारत भाई देख के गया था, आपने तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, आपको तो पता होना चाहिए, आपको तो स्पिनर रखना ही पड़ेगा, है ना। इमाम उलग और बाबर आजम आए, कोई अर्जेंसी नहीं थी, ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वही है, सिंगल लेना या वही आउट हो जाना। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा मैच स्लो हो गया। अगर आप चांसेस लेते तो बढ़िया स्कोर पहुंच सकते थे, मतलब 270, 280, मुझे नहीं लगता कि 270, 280 पे भी जीत पाते, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की वो आसानी से 270, 280 भी चेस कर लेती। जो इतना बोला जा रहा है ना, ये 300 तक बनाते तो शायद होता, क्योंकि फिर एक मेंटल प्रेशर हो जाता, पर 270 में भी इंडिया आसानी से चेस कर लेता, है ना। तो वही चीज़ है। और फिर देखिए, इंडिया से आप जीत ही नहीं सकते थे, ये तो खाली फालतू की बातें हो रही थी। IIT बाबा कह रहे थे इंडिया नहीं जीत सकते थे मेरे भाई, क्योंकि इंडिया की बैटिंग, इंडिया ने बहुत भयानक प्लेयर्स, ऑन पेपर क्या वो एक्चुअल में स्ट्रांग है। और अगर आप देखो उस कंपैरिजन में पाकिस्तान को, तो वो बहुत अच्छी थी नहीं, ठीक है। तो सब पार्टनरशिप सब की, लेकिन वही है कि मिडिल कोई भाई लंबा खेले, रिजवान और साउथ शकील, लेकिन उसके बावजूद वो आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाए, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए, इतना स्लो खेले। और स्लो खेलने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना, जैसे MS धोनी स्लो खेलते थे बट वो बाद में रिकवर करते थे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते थे, यहां इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विराट कोहली ने तबाही मचा दी, उससे पहले शुभमन गिल ने तबाही मचा दी, और उससे पहले रोहित शर्मा ने भी थोड़ी बहुत तबाही मचाई, तो ऐसी की तैसी हो गई। और वही हिसाब किताब है। अब ये तो देखिए पता ही चल गया था, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ जब 228 भारत ने चेस किया था, थोड़ा सा दिक्कत में हुई थी, तो डर तो था यार कि 241 टारगेट है और ये पिच ऐसी है दुबई की कि प्रॉब्लम हो सकती है, बट आसानी से यहां पे चेस किया गया, राइट। तो यही चीज है। रोहित शर्मा गए, लेकिन उसके बाद वही है कि लंबी पार्टनरशिप इंडिया ने लगाई और इंडिया जीत गई। और अब आप ये समझिए कि लंबा खेलना पड़ेगा यहां पे, मतलब बहुत कुछ पाकिस्तान को इंटरनली चेंज करना पड़ेगा, वरना उनकी क्रिकेट जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है क्रिकेट के अंदर, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है देश के लिए अगर आपको खेला इन सब चीज़ों, आप विराट कोहली को देखिए, सेल्फलेस खेलते हैं वो, सेल्फलेस। कल उनके 100 हो जाते, अक्षर पटेल 2 रन थे, अक्षर पटेल ने 1 ही भागा, है ना। विराट कोहली डांट रहे थे कि भाई 2 क्यों नहीं भागे, ठीक है। तो सेल्फलेस अगर आप ऐसा क्रिकेट खेलते हो ना, तो लगता है कि आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। मजा बस बहुत आई कल, क्योंकि ये मैच बिल्कुल हारना नहीं था। एक एक बॉल में कल ऐसा हो रहा था ना कि मुझे तो भाई एकदम घबराहट सी हो रही थी कि बस इंडिया जीते, और इंडिया जीत गई।
बहुत ही ज़्यादा सुकून है, बढ़िया नींद आई। और अब हम उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी घर लेके आए दूसरी बार। 2013 में हमने जीती थी और अब जो है वो दोबारा से 2025 में हम जीते। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे समाधान बैच को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।